Hi students, before this you have read the first unit environments, first lesson the Jamun tree. We will read in this lesson about the beauty of the earth and about the damage to earth from the pollution and what can we do to prevent this. So let's just read this beautiful poem, The Beautiful Blue Planet by the Sirfano Knight. So, students, listen carefully. Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. First, we have know about the word meaning. The first word is planet. It means grah. Second, earth. It means Prithvi. And third is I remember, yaad rakhna. And fourth is beautiful blue means नीला ग्रह जो आया है पृथ्वी के बारे में. एंड थर्ड इज ओशियंस. अब इन चार लाइनों का हम अर्थ देखेंगे कि कवि जो है वो क्या कहना चाहता है. फर्स्ट कहता है लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ. हे पृथ्वी, अपने नीचे की ओर देखो ग्रह पृथ्वी. खुद ही कहता है कवि पृथ्वी को आई रिमेंबर यू एज ए ब्यूटीफुल ब्लू. मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं जैसे कि तुम कितने सुंदर नीले ग्रह के रूप में थे. तीसरे लाइन में कहता है नाउ अब योर ओशियंस आर ब्लैक विथ ऑयल. तुम्हारे जो ओशियंस हैं, सागर हैं, वो कैसे हो चुके हैं? काले. किस चीज से? तेल के प्रदूषण से. उनका आवरण कैसा हो चुका है? काला. फोर्थ में कहता है लुक क्लोजली यू नो इट इज ट्रू. और ध्यान से देखो, निकट जाकर देखो, तुम जानते हो कि यह क्या है? सत्य है. आगे देखेंगे योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ एंड योर ग्राउंड इज ए sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? इसके बाद इनके कठिन शब्दों को देखेंगे. योर रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मीन्स देखेंगे बरसाती घने वन. सेकंड है सीकली. सीकली का मतलब है बीमार. एंड थर्ड है प्रीटी. प्रीटी मीन्स है सुंदर. तो देखो कवि क्या कहना चाहता है यहाँ. योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ. तुम्हारे लंबे मतलब बहुत बड़े जो बरसाती वन थे वो सभी क्या हुए हैं? समाप्त हो गए हैं, अब जा चुके हैं. सेकेंड लाइन में कहता है एंड योर ग्राउंड इज ए sickly ब्राउन. और तुम्हारी धरती क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है, बीमार हो चुकी है. तीसरा में कहता है व्हाट इन द वर्ल्ड हैव डन टू यू. और जो दुनिया में लोग हैं उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? प्रीटी प्लैनेट इन द राउंड. वो गोल आकृति वाले सुंदर ग्रह जिसकी आकृति तुम्हारी कैसी है? गोल है. आगे देखिए, आगे की लाइन में क्या कहते हैं. योर व्हाइट क्लाउड्स वंस हैड फ्रेश वाटर, नाउ दे आर filled with acid rain. Your plains are barren with erosion,
they were once overflowing with grain. कठिन शब्दों को देखेंगे। फर्स्ट कहता है क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल। एसिड रेन, अम्ल की वर्षा। प्लेन्स, खेत, मैदान। इरोजिंग, क्षरण होना, नष्ट होना, समाप्त हो जाना। अब इसके भावार्थ को देखेंगे। योर व्हाइट क्लाउड्स, कहते हैं कि तुम्हारे जो श्वेत बादल हैं जो पहले दिखाई देते थे, वंस हेल्ड फ्रेश वाटर, वो पहले कैसा जल लाते थे? फ्रेश, ताजा पानी लाते थे। नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन, अब वे क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा करते हैं, अम्लीय जल से भरे होते हैं, मतलब जहरनुमा जल से भरे होते हैं। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन, और तुम्हारे जो मैदान हैं, खेत हैं, वे कैसे हो चुके हैं? बंजर हो चुके हैं। कैसे? भूक्षरण से। उनका क्या हो रहा है? खात्मा हो रहा है। दे वेयर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, एक समय ऐसा था कि वे कैसे रहते थे? अनाज से भरे हुए रहते थे। उनसे अनाज क्या होते रहता था? बाहर गिरता रहता था। ऐसा लगता था कि भर अनाज बाहर की ओर गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, छलक रहा है। आगे देखेंगे। When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. Did not your stewards even notice before they started to gasp and wheeze? When did your clouds turn such deathly grey? कहते हैं कि तुम्हारे बादल कभी भी ऐसे जानलेवा और भूरे रंग के जान लेने वाले बादल के रूप में कब परिवर्तित हो गए, कब बदल गए? योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, और तुम्हारी हवा जो है वो इम्पॉसिबल हो चुकी है, असंभव हो चुकी है कि इसमें सांस लिया जा सके। डिड नॉट योर स्टीवर्ड्स इवन नोटिस, और तुम्हारा जो स्टीवर्ड्स है, तुम्हारा जो प्रबंधक है, वो इस पर अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे देखेंगे। बिफोर दे स्टार्टेड टू गैस्प एंड व्हीज, जैसे सांस लेने में मुंह खोलने से पहले ही क्या होने लगती है? कठिनाई होने लगती है। आगे देखेंगे। कुड द पावर्स दैट बी नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिसमेल एंड्स, यू वर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ, नाउ यू कैन बिगिन अगेन। उसमें कठिन शब्दों को देखेंगे। पावर्स दैट बी, उसका मीन्स होता है बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देना। दूसरा है दुखदाई अंत। कहता है कि क्या वे शक्तियां जो तुम्हें बचाती थी, तुम्हें नहीं बचा पा रही हैं? दूसरा कहता है फ्रॉम सच डिसमेल एंड्स, इस उपेक्षापूर्ण दुखदाई अंत से, कि प्रदूषण तुमको धीरे धीरे क्या कर दे रहा है? समाप्त कर दे रहा है। यू आर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ, तुम बहुत सही थे इन्हें मार गिराने में। पहले तुम सही थे जो इनको क्या करते थे? खुद ही इससे मुक्ति पा लेते थे, इस प्रदूषण से। नाउ यू कैन बिगिन अगेन, देखो अब तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। एक नई वैसी ही शुरुआत करो कि तुम इनको क्या करो? मिटा दो। आगे देखेंगे। विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू, आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू। कहते हैं, कठिन शब्दों को देखते हैं। केयर टेकर्स, रखवाला, देखभाल करने वाला, एंड सेकेंड प्रोटेक्टर्स मीन्स रक्षा करने वाला। कहता है कि विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर, क्या तुम्हें भविष्य में तुम्हारी जो देख करने वाले होंगे वे स्मार्ट होंगे, विद्वान होंगे। एंड टेक केयर बेटर केयर ऑफ यू, और क्या तुम्हारा वो ठीक से ध्यान रख सकेंगे। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, मैं प्रार्थना करता हूँ
ना, कि वे सीखेंगे क्या करना, रक्षक बनना, एक प्रोटेक्टर्स की तरह। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कवि कहना चाहता है कि वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू। हम तुम्हारे उस सुंदर नीले रूप को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।